पहली वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से अब ये सेकंड वीडियो है इसी की, यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से रुकी है। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे डेक्सैकेराइड। डेक्सैकेराइड, डेक्सैकेराइड इसे लिखो जरा। डेक्सैकेराइड को और दूसरा क्या नाम बताया हमने? पॉलीसैकेराइड, हाँ ओलिगोसैकेराइड लिखो। इसे 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो लिखेंगे माल्टोज, एक है सुक्रोज, और तीसरा है आपका लैक्टोज। ठीक है, ये है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। देखो भाई, ये जो माल्टोज शुगर होती है ना, ये देखो ये सब शुगर ही है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं हम। अब ये जो माल्टोज होती है, ये पूछा जाता है कि बताओ अनाज में कौन सी शुगर होती है? माल्टोज। ये किस में होती है? अनाज में। अनाज मीठा लगता है अगर आप खाली रोटी भी खाएंगे ना, जो बिल्कुल सूखी रोटी, हल्का सा मिठास है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण। ठीक है, माल्टोज के कारण होता है। सुक्रोज बताओ? गन्ने में। अगर आपसे पूछ ले गन्ना जो मीठा होता है किसके कारण? सुक्रोज के कारण। गन्ना है, चीनी है, ठीक है, जो भी इससे बनी हुई चीजें हैं, मतलब सभी में क्या होता है? सुक्रोज होती है। लैक्टोज किस में होता है? दूध में। कच्चा दूध पी के देख लेना, लैक्टोज शुगर के कारण हल्का फुल्का मीठा होता है। यह बहुत बार पूछा गया है। दूध में कौन सी शुगर होती है? कौन सी होती है? लैक्टोज। दूध जो है, दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं? शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। देखो, जो भी दूध से रिलेटेड चीज आएगी वहां पर लैक्टो यूज होता है, लैक्टो शब्द। आपसे पूछ लिया दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, ये भी कई बार आया है। दूध का दही में बदलना किसके कारण होता है? लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस भाई किसके कारण होता है दूध का दही में बदलना? लैक्टोबेसिलस के कारण। ठीक है, वैसे किसके कारण है? बैक्टीरिया के। है जी? क्या कह रहे हो? हाँ, खमीरीकरण। हाँ, एक वो अलग चीज है वैसे। हाँ, होता है उसमें भी इसी तरीके का है। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके की भी आ जाती है, बाकी लैक्टोबेसिलस आपको मिलेगा ही। अच्छा, हमें थकान का अनुभव होता है। अगर हम कार्य करते हैं, हमें थकान का अनुभव होता है, कौन से एसिड के कारण होता है? लैक्टिक एसिड। इसको बोलते हैं दुग्धाद अम्ल। हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्धाद अम्ल। तो ये लैक्टोज है, दूध में। देखो, सारे के सारे शब्द किससे संबंधित हुए? दूध से संबंधित। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज भी हो जाओ तो लैक्टो एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो लैक्टो से संबंधित जो भी चीजें होती है वो दूध से संबंधित है। और दूध का दही में बदलना ये होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं के कारण। भाई, दूध को हम ढक के बिल्कुल रखते हैं ताकि हवा ना लगे। जितनी ज्यादा जीवाणुओं की उसमें संख्या रहेगी, दूध उतना बढ़िया जमेगा। ठीक है, तभी तो वो गिरते हैं उसमें, जामन लगाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो भाई। नेक्स्ट कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड लिखो। ये है जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं? ये है जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। जटिल। देखो, पहले जो मैं डेक्सैकेराइड में बता रहा था वो भी सरलतम घुलनशील है। ये कैसे हैं? ये जटिल
कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब हार्डनेस है इसमें, जटिल है। इसे भी 3 भागों में बांटेंगे हम। सेल्यूलोज, काइटिन, देखो इंग्लिश में इसका नाम क्या है, चिटिन पढ़ोगे आप इसे, ठीक है। वैसे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, काइटिन कहते हैं। और स्टार्च, स्टार्च ये तो इंग्लिश में है स्टार्च नाम इसका, इसे हिंदी में मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये 3 प्रकार हैं इसके, नोट करेंगे जल्दी से। सेल्यूलोज, देखो आपसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति ध्यान रखना, सेल बॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। रुई के रेशे, रुई के रेशे आपने देखे हैं, वो किसके बने होते हैं, रुई के रेशे वो भी किसके होते हैं भाई, सेल्यूलोज के बने होते हैं, रुई के रेशे। आप देखो ये काइटिन क्या है, जो कीटों के पंख हैं, कीटों के पंख वो किसके बने होते हैं, कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। जो कीटों के पंख हैं वे किसके बने होते हैं भाई, काइटिन के बने होते हैं। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। जीवाणु तथा कवक ये 2 की ध्यान रखना, बाकी तो कोशिका भित्ति आ जाए अगर सेल्यूलोज। अगर यहाँ स्पेशल पूछ ले, एक तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया प्लस कवक की कोशिका भित्ति, की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो होती है काइटिन की। ध्यान रखना, जीवाणु और कवक अगर स्पेशल कहे तो काइटिन, और केवल अगर कोशिका भित्ति कहे तो फिर किसकी, सेल्यूलोज की। ठीक है, कर लिया नोट। ये देखो स्टार्च क्या चीज है, स्टार्च को बोलते हैं मंड। आप ये सबसे ज्यादा जो किस में पाया जाता है, एक तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैप्सूल का आवरण, आवरण का मतलब है खोल, किसका बना है, स्टार्च का। एक आलू में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। देखो ये स्टार्च क्या चीज होता है, सुन लो पहले ध्यान से। स्टार्च वो है, जैसे आपने कैप्सूल लिया, कैप्सूल के अंदर ही तो भरी होती है भाई दवाई, आप जो है बिना पानी के उसे जीभ पे रख के देखना, और फिर उसे हटाओगे ना जैसे ही, तो चिपक बन जाएगी बहुत तकड़ी। ठीक है, वो मतलब एकदम चिपक जाएगा, वो हटेगा, मतलब थोड़ा सा खींचने पे हट जाएगा। तो वो क्या है, वो किसके कारण चिपक पा रहा है, क्योंकि कैप्सूल का आवरण किसका बना है, स्टार्च का बना है। बात समझ में आ गई, तो वो चीज है। दूसरा आलू, आलू को जब उबालते हैं, उबालने के बाद में छोल लेना उन्हें, ठीक है, छोल के एक उसमें बर्तन में अगर आप रखोगे, थोड़ी देर में देखोगे आलू में ऑटोमेटिकली बिना ऑयल डाले क्या मिलेगी आपको, चिकनापन मिलेगा। वो किसके कारण हो रहा है, हाँ, क्योंकि उसमें आलू में क्या है भाई, स्टार्च है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन। और एक ये वाला कोशिका भित्ति, ठीक है। रुई के रेशे सेल्यूलोज के, ये काइटिन कभी कभी इंग्लिश में दे सकता है, तो चिटिन ये इसकी वो है, तो ध्यान रखना आप। तो ये हुआ हमारा, हमने क्या पढ़ लिया भाई, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट।
बताओ, आप मुझे थोड़े से क्वेश्चन बताओ। आप मुझे बताओ, मानव के खून का लाल रंग किसके कारण होता है? ये जनरली क्वेश्चन है आपसे। मानव के खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ग्लोबिन खून का लाल रंग है, ठीक है। वैसे किसकी मात्रा अधिक होती है जब खून का लाल रंग होता है? आयरन। अरे आयरन, आयरन हमें किससे प्राप्त होता है? आयरन पालक से होता है। और बताओ, नाशपाती से होता है, सेब से होता है, इनसे तो होता है। भाई तुम सेब को थोड़ी देर काट के रख दो, लोहे लोहे जैसा जंग लग जाता है उसमें, ठीक है, ब्लैक ब्लैक से हो जावे। वो किसके कारण? आयरन है ज्यादा। नाशपाती है, काट के दर दो उसे, ठीक है। और पालक में नहीं देख सकते, पालक तो तुम खाओ ऐसे तो ठीक रहेगा, आयरन है उसमें, ठीक है। दूसरा एक बताओ मुझे जनरल क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, एक ये बहुत पूछा जाता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। बताओ भाई, आयोडीन की कमी अगर हम पूरी कर लें तो क्या घेंगा रोग नहीं होगा? हाँ भाई, आयोडीन तो एक नमक है, आयोडीन के नाम से नमक आता है ना एक, है तो टोटली आयोडीन है? नहीं, उसका नाम आयोडीन रखा गया है। देखो ये बहुत पहले रोग चला था, बहुत पहले। ये जो घेंगा रोग है बहुत पहले चला था, इसको हम गलकंड रोग भी कहते हैं। गलकंड रोग। ये रोग कैसा होता है? सुनो ध्यान से। ये रोग क्या होता है कि जो हमारे गले की ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, उसमें थायोक्सिन हाइड्रेट बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर यहां से जो है इसको गले को प्रभावित करते हैं, जिससे गले की ग्रोथ हो जाती है। गले की ये जो हड्डी है, जो बोन है, उसकी ग्रोथ हो जाती है और ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये गले पे जो है ना, गले पे ये जो थायराइड ग्रंथि है, यहां पर बोल से निकल जाती हैं दो, और ऐसे यहां लटक जाती है, ठीक है। बाकी दुख या दर्द का तो भाई पता नहीं, लेकिन अगर ना भी होता हो तो ये कौन सा अच्छी लग रही है? नहीं बताओ तो है, अगर किसी के यहाँ ये लटक जाएं तो अच्छी लग रही है। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो इसमें थायराइड ग्रंथि में थायोक्सिन हाइड्रेट बन जाते हैं। आयोडीन उसको निकालने का काम करती है। ये आयोडीन प्राप्त कहां से होता है? ये प्राप्त होता है भूरे शैवाल से। सुन लो ध्यान से पहले, भूरे शैवाल क्या होते हैं? भूरे शैवाल मतलब काई, तुम्हारी भाषा में काई कहते हैं इसको, हमारे यहाँ तो ग्रीन कलर की होती है। अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे, पानी कैसा है वहां का? खारा, ठीक है। अब खारा पानी है तो वहां पर नमक ज्यादा पाया जाता है, नमक पाया जाता है, और वहां जो है ये जो काई मिलेगी आपको, ये ग्रीन कलर की नहीं मिलेगी जैसे हमारे यहाँ मिलती है। कैसी मिलेगी? भूरी मिलेगी, व्हाइट, ठीक है। उससे प्राप्त होता है क्या? आयोडीन। उसकी मात्रा मिलाई जाती है, जिस नमक में इसकी मात्रा ज्यादा होगी वो नमक होगा अच्छा, जिसकी कम होगी वो होगा मतलब बेकार, मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। कुल मिला के ये है भाई। तुम देखो, हम टाटा ही नमक क्यों खरीदते हैं, या और जो ज्यादा पैसों का आता है उसे क्यों खरीदते हैं हम? क्यों खरीदते हैं बताओ? क्योंकि आयोडीन की मात्रा ठीक ठाक है। ये रोग बहुत पहले चला था, इसका ऐड भी आता था टेलीविजन में, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में। और ये जो है उसमें मात्रा है। अब ये थोड़ी ना कि भाई आयोडीन नमक का नाम रखने से टोटली आयोडीन है। आयोडीन नमक भी आया था, है ना? हाँ, अब भी होगा। तो यहां पर जो है वो क्या करता है कि हमारे जो ग्रंथि में थायोक्सिन हाइड्रेट बन रहे हैं उनको निकालने में मदद करता है आयोडीन, ठीक है। अब यूं तो तुम देखो, अब ये मूंगफली वाले हैं बेचारे, ठीक है, मूंगफली भूनते हैं। अब ये थोड़ी टाटा नमक लगाएंगे हैं? 5 वाली थैली, 2 रुपए वाली थैली साबुत नमक, है ना, इस चीज का प्रयोग करते हैं। और हम जो खाने में खाते हैं वो ज्यादातर हम टाटा नमक, आयोडीन जो भी है अच्छी मात्रा वाला नमक लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ये किसको प्रभावित करता है? प्रभावित तो थायराइड
ग्रंथि को। ये कहां पर होती है? ये होती है गले में। कहां पर होती है भाई? गले में। गले में होती है। प्राप्त किससे होता है? प्राप्त होता है भूरे शैवाल से। और ये जो नमक होता है ना, नमक, ये आप देख रहे हो जो साबुत नमक है, वो भी समुद्र से निकाला जाता है। कैसे? अब जैसे पानी है, पानी को जिस तरीके से हमारे यहाँ खेत में गन्ना बोने के लिए क्यारी बनाते हैं ना, एक तरह की, हाँ, तो उसमें इसी तरीके से पानी डाल देते हैं। जो पानी है वो तो वाष्प के द्वारा उड़ जाता है, मतलब सूर्य उड़ा लेता है, ठीक है। और जो जटिल है, जो कठोर चीज है, वो रह जाती है। वो क्या है? वो नमक ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये भी कई बार भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा होता है, नहीं पानी में नहीं पूछ रहा मैं, कैल्शियम। और कैल्शियम के कारण ही हड्डियां हमारी क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के बाद में जो दूसरा टॉपिक है, उसे हम कल कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। और भाई हाँ, ध्यान से सुनो, कल को फिर सुना जाएगा